हमारे देश में पहले जाति व्यवस्था थी ही नहीं, हमारे देश में पहले गोत्र व्यवस्था थी। भाई भगवान श्री राम के समय में क्या था? राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह, दशरथ सिंह तो नहीं था ना। जनसंख्या कम थी, एक एक शब्द का नाम हो गया। जनसंख्या बढ़ी, इवन 5,500 साल पहले महाभारत काल में क्या था? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, किसी के साथ सिंह तो नहीं लगा हुआ था ना। ना चंद्रवंशी लिखा था, ना सूर्यवंशी लिखा था, ना यदुवंशी लिखा था, कुछ नहीं लिखा हुआ था। सिंगल सिंगल नाम होता था, जनसंख्या कम थी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ एक ही एक गांव में दिक्कत होने लग गई, तो लोगों ने दो दो शब्दों का नाम रखा। जैसे एक ही गांव में एक ने राम रख लिया, फिर किसी को बच्चा हुआ, उसको भी राम नाम बहुत पसंद है, तो क्या करे? तो उसने राम कुमार रख लिया। फिर तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उसको भी राम पसंद थे, उसने राम आश्रय कर लिया। चौथा बच्चा पसंद था, उसने राम अचल कर लिया। ठीक है, तो ऐसे नाम बदलते गए। तो बाद में लगभग 3,000 साल पहले या 4,000 साल पहले, महाभारत के 1,000 साल के बाद, दो दो शब्दों के नाम शुरू हुए। महाभारत काल तक एक शब्द का नाम था। दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सब सिंगल वर्ड। बाद में दो शब्दों के नाम शुरू हुए। फिर कंफ्यूजन दूर करने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था हुई। खन्ना गांव वाले खन्ना, बादल गांव वाले बादल, चौटाला गांव वाले चौटाला, हुड्डा गांव वाले हुड्डा, ऐसे लिखने लग गए। फिर और एक व्यवस्था गोत्र व्यवस्था आई, जो जिस ऋषि के यहां जुड़ा हुआ था, जिस गुरु के यहां जुड़ा हुआ था, उसने अपना गोत्र शुरू कर दिया। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम से जितने लोग जुड़े सब भारद्वाज हो गए। कश्यप ऋषि के आश्रम से जितने लोग जुड़े सब कश्यप हो गए। अत्रि ऋषि के आश्रम से जो लोग जुड़े सब अत्रि हो गए। वो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे या वैश्य थे या दलित थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस आश्रम से जुड़े वही उनका गोत्र हो गया। तो बाद में 6वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी आए, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना किया। तो एक सवाल यह आया जो आपका सवाल है कि भाई देखो, सबका तो गोत्र लगभग पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना गोत्र नहीं पता। अब पूजा कथा करनी है तो शादी विवाह में गोत्र की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करें? तो शंकराचार्य जी ने कहा, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो भ्रमण किया वो महर्षि कश्यप ने किया। सबसे ज्यादा महर्षि कश्यप के आश्रम थे। तो उन्होंने ये कहा कि जिसको अपना गोत्र नहीं पता उसका गोत्र क्या हो जाएगा? कश्यप। इसलिए जिसको आज की डेट में अपना गोत्र नहीं पता उसका गोत्र हो गया कश्यप। तो जिसको आज भी नहीं पता गोत्र, उसको क्या हो जाएगा? कश्यप। ये शंकराचार्य जी 6वीं शताब्दी में व्यवस्था करके गए, और इसलिए भारत में सबसे ज्यादा कश्यप गोत्र के लोग हैं। गोत्र में फ्लेक्सिबिलिटी है अरुण जी। मैं प्रयाग का हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है। यहां कोई भारद्वाज वाला है क्या? अच्छा, भारद्वाज कोई ऐसा है जो ब्राह्मण नहीं है? ये देखिए, वो क्या है आप? राजपूत। ये देखिए राजपूत। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज। ये राजपूत है, इनका गोत्र भारद्वाज। राइट। वेस्ट यूपी में सारे जाटों का गोत्र भारद्वाज है, और यमुनानगर में सैनियों का गोत्र भारद्वाज है, और बिलासपुर और रायपुर में पटेलों का गोत्र भारद्वाज है, और भोपाल के पास यादवों का गोत्र भारद्वाज है। जाति में मैं तो बहुत यूनिक व्यवस्था है, दुर्भाग्यवश इसके ऊपर चिंतन नहीं हो रहा है। अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, जातियों और उपजातियों में। हम लोग अगर अपना जाति हटा दें और अपना अपना गोत्र लिखना शुरू कर दें तो हम 125 गोत्रों में जुड़ जाएंगे, और सबसे आसान हो जाएगी घर वापसी कराना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई यादव था, वो कन्वर्ट हुआ 300 साल पहले, अब दोबारा आ रहा है, तो यादव लोग कह रहे हैं भैया हम तो नहीं आने देंगे तुम्हें। लेकिन अगर वो गोत्र में आ जाए तो जातियों के ऊपर तो लोगों की अपनी मोनोपोली है, गोत्र के ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं, क्योंकि गोत्र तो यूनिवर्सल है। तो जितने गोत्र हैं, जैसे वैश्यों में बहुत सारे लोग एक टाइटल लिखते हैं, गर्ग। लिखते नहीं लिखते? कोई यहां जो बनिया होगा उसको पता होगा, लिखते ना भाई साहब? गर्ग लिखते हैं ना? अच्छा, आप गर्गी हैं? ताली बजाइए गर्ग साहब के लिए। अब आम धारणा यह बन गई तो गर्ग तो एक जाति है। गर्ग जाति नहीं है, गर्ग ऋषि थे। इसलिए पूर्वांचल में लखनऊ से आगे बढ़िए और उधर बिहार तक मैक्सिमम ब्राह्मणों का गोत्र गर्ग है। तो जातियां हमें तोड़ती हैं और गोत्र हमें जोड़ता है। हम जोड़ने वाला सिस्टम एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं भाई। अभी हम आज के बाद से अपने सारे बच्चों का नाम राम भारद्वाज, राम गर्ग, राम अत्रि, राम दधीच, राम व्यास, जो राम गौतम लिखना शुरू कर दें
20-25 साल के बाद क्या होगा? पूरे देश में केवल ऋषियों महर्षियों के नाम रह जाएंगे, जातियां खत्म। एक बड़ा अच्छा ये भी हो जाएगा, अभी हम शादी विवाह अपनी जाति में ढूंढते हैं, ऐसे तो करते हैं, शादी विवाह करना होता तो क्या करते हैं, 10,000 जातियों में हम एक जाति में अपनी शादी ढूंढते हैं, 9,999 को छोड़ देते हैं, राइट। यादव में करेगा, पटेल में करेगा, खत्री में करेंगे, ऐसे तो करते हैं, भंडारी ऐसे करते हैं। अगर गोत्र व्यवस्था हो जाए तो उसमें क्या व्यवधान है, केवल अपने गोत्र में नहीं करना, बाकी सारे गोत्रों में करना। तो विंडो ओपन हो गई कि नहीं हुई? छुआछूत खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ऊंच नीच का भाव खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया, जब ब्राह्मण भी भारद्वाज, ठाकुर भी भारद्वाज, बनिया भी भारद्वाज और दलित भी भारद्वाज, तो अगर हम भारद्वाज सम्मेलन करें अमृतसर में, ठीक है, एक हम अभी तो हम क्या करते हैं, अगड़ा पिछड़ा सम्मेलन करते हैं, दलित सम्मेलन, यादव ऐसे सम्मेलन करते हैं, जाति वाला सम्मेलन करते हैं। अगर हम अपने गोत्र ऋषियों के आधार पर सम्मेलन करें, मान लीजिए अमृतसर में एक, आपके यहां मुदगल बहुत है, इधर मुदगल ऋषि थे, है ना इधर, हाँ, या मान लीजिए भारद्वाज सम्मेलन कर दे, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं, तो मैं भी आ जाऊंगा प्रयाग से, भाई भारद्वाज सम्मेलन हो रहा है, बहन जी यहीं की ठाकुर हैं, बहन जी भी रहेंगी, पूरा भोपाल वाले यादव पटेल भी आ जाएंगे, चलो जी भारद्वाज सम्मेलन हो रहा है, हरियाणा वाले सारे सैनी जो दलित हैं वो भी आ जाएंगे, चलो जी भारद्वाज सम्मेलन हो रहा है। तो जो सम्मेलन होगा वो वास्तव में हिंदू सम्मेलन होगा कि नहीं होगा? गोत्र हमें जोड़ता है, दुर्भाग्यवश हमने गोत्र व्यवस्था छोड़ दिया है।